आत्मा को कबूतर के समान बताया गया है कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और क्यों बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा को कबूतर के समान बताया गया है? क्या कारण है? क्योंकि कबूतर के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो कि बाइबल में पवित्र आत्मा का गुण बताया गया है। कबूतर जो होता है, यदि वो किसी स्थान के ऊपर जाकर के बैठे और आप उसको वहां से डरा करके भगा दें, जोर से आवाज करके भगा दें, तो कबूतर वहां से उड़ जाएगा। लेकिन दूसरे दिन कबूतर वही कबूतर वापस उसी जगह के ऊपर आकर के बैठेगा। और उसके बावजूद यदि आप उसको डरा करके वहां से भगा दें, तो वो कबूतर वहां से उड़ जाएगा और फिर दोबारा लौट करके उस जगह के ऊपर नहीं आएगा। कबूतर जो है उसके अंदर ये विशेषता होती है कि वो 2 बार एक ही जगह के ऊपर जाता है, लेकिन तीसरी बार नहीं आता है। और बाइबल में पवित्र आत्मा को कबूतर के समान बताया गया है। पवित्र आत्मा के उस गुण को बताया गया है कि यदि एक बार हम पवित्र आत्मा को शोकित कर दें, उसको दुखी कर दें, तो पवित्र आत्मा हर विश्वासी को दूसरा मौका भी देता है। पवित्र आत्मा वापस आता है। लेकिन यदि दूसरी बार भी शोकित कर दिया, तो फिर तीसरा मौका पवित्र आत्मा जो है वो विश्वासी को नहीं देता है। जब दाऊद ने पाप कर दिया बतशेबा के साथ, तो दाऊद परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं करता है कि प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करना। दाऊद ये प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन दाऊद परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैंने पाप कर दिया है, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा जो है वो अभी भी मेरे पास है। पवित्र आत्मा हर विश्वासी को, चाहे हम पवित्र आत्मा को शोकित कर दें, चाहे हम पवित्र आत्मा को दुखित कर दें, लेकिन पवित्र आत्मा हर विश्वासी को दूसरा मौका देता ही देता। और अपने कामों के द्वारा यदि हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, तो आज पवित्र आत्मा यदि हम पश्चाताप कर लेंगे, मन फिरा लेंगे, तो हमको दूसरा मौका देने के लिए तैयार है। लेकिन वो तीसरा मौका किसी को भी नहीं देता, सिर्फ 2 मौके देता है। और मेरे प्रियो, ये कबूतर के समान जो पवित्र आत्मा को बताया गया है, तो कबूतर जो होता है पवित्र आत्मा के लिए बताया गया है कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान विश्वासियों को पवित्र आत्मा देता है। अलग अलग विश्वासियों को अलग अलग वरदान वो देता है, 9 वरदानों में से। और बाइबल के जो विद्वान हैं वो इस बात को बताते हैं कि जो कबूतर होता है उसके जो दोनों पंख होते हैं, इन दोनों पंखों के अंदर 9 ही मुख्य पंख होते हैं जिससे कबूतर उड़ता है। कबूतर के दोनों पंखों में 9 ही मुख्य पंख होते हैं जिससे वो उड़ता है। और बाइबल में भी यही बताया है कि पवित्र आत्मा जब आया तो अपने साथ 9 वरदानों को भी लेकर के आया। और साथ ही साथ बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि कबूतर की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के अंदर 5 ही मुख्य पंख होते हैं जो उस कबूतर को डायरेक्शन देते हैं, दिशा उसकी निश्चित करते हैं। और बाइबल में बताया है कि पवित्र आत्मा 9 वरदानों के साथ तो आया ही आया, लेकिन 5-fold मिनिस्ट्री भी लेकर के आया। 5 प्रकार की सेवकाई भी कलीसिया के लिए लेकर के आया। जैसे कबूतर की पूंछ में 5 ही मुख्य पंख होते हैं। बाइबल में लिखी हुई कोई भी बात मजाक नहीं है। बाइबल पवित्र आत्मा का चरित्र हमारे सामने रख देती। और जब यीशु ने कहा कि तुम भूल करके भी उस स्थान पर मत चले जाना, वहां पर तो रोना और दांतों का पीसना होगा, तो आज हमको मन फिराने की, पश्चाताप करने की जरूरत है। और पवित्र आत्मा को एक बार फिर से नए सिरे से अपने अंदर ले लेने की जरूरत है।
पवित्र आत्मा आपको दूसरा मौका देने के लिए तैयार है। अधिकांश परमेश्वर के सेवक जिनको परमेश्वर ने महान सेवक बनाया, जिनका नाम आप किताबों के अंदर पढ़ते हैं, जिनको आप महान से महान सेवक मानते हैं, अधिकांश परमेश्वर के ये महान सेवक जो हुए, ये दूसरा मौका पाए हुए सेवक थे। क्योंकि एक बार जब वो गिर गए, उसके बाद जब वो दूसरा मौका पा करके खड़े हुए, तो उन्होंने परमेश्वर के नाम को वो महिमा दे दी कि आज भी हम उनके नामों को जानते हैं। आज समय है कि हमने पवित्र आत्मा को जो शोषित किया है, हम उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगे, और माफी मांगने के बाद अपने जीवन को परमेश्वर के सामने ले आए, खोल करके इस किताब को खोल करके रख दे, अपने जीवन की किताब को, और परमेश्वर को बता दे कि प्रभु ये सब गलतियां मैंने की हैं। विश्वासी कहलाने के बाद आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और बाइबल में वो प्रॉमिस हमको दिया गया है, जिसमें बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों के सच्चे पश्चाताप को देख करके उनको माफ कर देता है। परमेश्वर अपने लोगों के पापों को लेकर अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। आज समय आ गया है कि हम पवित्र आत्मा के डायरेक्शन में चले। हमने जो पवित्र आत्मा को शोषित कर दिया है, हम उससे माफी मांगे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार अब वो वरदान हमारे जीवन के अंदर प्रदान करे, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम सब अपने अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन को हम परमेश्वर के सम्मुख ले आएंगे, परमेश्वर के सामने अपने जीवन की इस किताब को हम खोल करके रख देंगे। हम परमेश्वर को दिखाएंगे कि प्रभु मैं दिखावा नहीं कर रहा हूं, मैं ढोंगी नहीं हूं प्रभु, लेकिन मैं वास्तव में अपने जीवन को आपके चरणों के अंदर समर्पित कर रहा हूं। हम दिखाएंगे परमेश्वर को कि प्रभु मेरा जीवन आपका है, मैं सिर्फ आपका हूं, मैं सिर्फ आपके नाम का कहलाता हूं। हम परमेश्वर को दिखाएंगे और पवित्र आत्मा को हम इस स्थान पर निमंत्रण देंगे कि आज यहां पर एक ऐतिहासिक काम हो जाने पाए, जिंदगियां बचने पाए, आत्माएं बचने पाए, और मौत का वो स्थान खाली हो जाने पाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे, और आपके मन के अंदर भी आप प्रार्थना करते चले जाइए, परमेश्वर को आप भी पुकारते चले जाइए, ताकि आज यहां पर आपका आना व्यर्थ ना होने पाए। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, वो इस समय दीन होकर के आपके सम्मुख खड़े हुए। प्रभु जी आप इनको इस समय अपने स्वर्गीय सिंहासन से देख रहे हैं। इनके जीवन के सारे कामों को आप जानते हैं, इनके दिलों की हालत को आप जानते हैं प्रभु। आपका वचन इनको सुना दिया गया है प्रभु जी, आपको उसी की ओर दृष्टि करते हैं जो दीन और खेदित मन का होता है, और आपका वचन सुनकर थरथराता है। प्रभु जी आज आपके लोग आपको पुकार रहे हैं, ये आपके हैं प्रभु, आपके नाम के कहलाते हैं, इनके जीवन के अंदर सिर्फ आपका नाम जाना चाहता है। प्रभु जी आपके लोग इस समय अपने मन के अंदर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का उत्तर इनको स्वर्ग से मिल जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी इनको पश्चाताप करने वाला मन दे, पिताई की आत्मा को यीशु के नाम से